दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 44th वीडियो 17-02-44। 17 ओपन सीक्रेट की सीरीज़ है, सेकंड चैप्टर है और 44th वीडियो है। दोस्तों अष्टावक्र गीता पे ही है। आज हम लोग इसके दूसरे चैप्टर का 15th सूत्र देखेंगे। दोस्तों अष्टावक्र गीता 02-15। दोस्तों सत्य होता तो शब्दों के पार ही है। सत्य तो बसता शब्दों के उस पार है। जनक धीरे धीरे सत्य के पास पहुंच रहा है। अभी तक दोस्तों जनक ने कितने रूप देखे आत्मदर्शन के और अचंभित होते रहे। ऐसी है गुरु की महिमा, ऐसा है गुरु का सानिध्य। इट इज लाइक वन मैग्नेटिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ अनदर मैग्नेट। इट इज लाइक रेजोनेंस। जब आप एक ब्रह्मविद गुरु के पास बैठ भर जाओगे और यदि आप में भी वो शिष्य गुण है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करने लग पड़ोगे। क्लियरली दोस्तों यहाँ पे अष्टावक्र गीता में यह हमें दिखाई दे रहा है। जनक बिगिंस टू ट्रांसेंड सत्य की झलक। अष्टावक्र गीता 02-15। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीयम नास्ति वास्तवम अज्ञानाद् भाति यत्रेदम सोहम अस्मि निरंजनः। दोस्तों समझिए जनक की समझ कहाँ तक पहुँच गई है। यह है अष्टावक्र जी का कमाल। जनक अब क्या कह रहे हैं? नॉलेज, नोएबल एंड नोअर, these three do not exist in reality। और क्या कहते हैं? I am that stainless self in which this triad appears through ignorance। It is only through ignorance that we consider ourselves to be the knower, whereas in reality we are above these three। We are not a factor of this triad, but we are that self on which this triad rests। Janak has reached the supreme realization, which consists in breaking the triangle of this triad and going beyond it। दोस्तों इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिस समय की ये गाथा है उस समय वेदांत अपने प्योर फॉर्म में था मानव के लिए। अभी ज़्यादा समय हुआ ही नहीं था दोस्तों। वेदांत अभी इम्प्योर नहीं हुआ था, उस पर ज़्यादा पड़ते नहीं चढ़ी थी। उसके अगेंस्ट में
ज़्यादा सिविलाइजेशनल ग्रोथ नहीं हुई थी, तब अष्टावक्र जी ने प्रोफेशनल्स के लिए वेदांत के भीतर घुस के उसके बारे में बताया था। नॉलेज, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड द नोअर form the threefold incitement to action, and the instrument, the object and the agent are the threefold constituents of action. यह कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे शुरू से ही था। अष्टावक्र इसके बियॉन्ड बता रहे हैं और जनक को अब ये समझ में आ गया है। नॉलेज इज ऑब्टेन्ड थ्रू द सेंसेस। द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज दैट विच इज परसीव्ड बाय द सेंसेस एंड इंटरप्रेटेड बाय द इंटेलेक्ट। द नोअर इज द जीवात्मा burdened with and impeded by all of his inclinations and dispositions. These three put together form the triputty or the triad of knowledge. दोस्तों, चलते ये एक साथ ही हैं। Of these three, where the one is, the other two are bound to be. The action, the instrument, and the object or agent contribute to make the triad of karma. Induced by this triad, the mind, the speech, and the body discharge their respective functions. The desirable and the undesirable aspects of karma are made evident by this triad. हमारे देश में, भारतवर्ष में ये नॉलेज शुरू से प्रिवेलेंट था दोस्तों। The instruments are twofold, internal and external. मानस, बुद्धि, चित्त, अहंकार are the internal instruments. The body, the tongue, the eye, the nose, and the ears are the external instruments. They divide themselves again as the instruments of knowledge and the instruments of action. The Jivatman himself functions as the agent to all these activities. He is the knower as well as the doer. Both Gyan and Karma are indispensable to the self-culture that he is undergoing. अष्टावक्र ने दोस्तों इस सो रेलिवेंट फिलॉसफी के पार देखा है। ये फिलॉसफी दोस्तों इस तरह से थी कि as a schoolboy requires both play and study for his progress. मानव को अपनी शरीर भी देखना है और माइंड को भी एनरिच करना है। तो वेदांत ने तो दुनिया को ऐसे समझाया that this two-sided growth becomes more pronounced in Jivatma. Both knowledge and capacity to work, efficiency of work are required. जीवात्मा की गति इसमें से है that it has to apply itself to a variety of endeavors. Its experience and knowledge are on the increase. Therefore, it stands
in need of the triad of ज्ञान and the triad of कर्मा। दोस्तों, पूरे मानवता के इतिहास में केवल एक बार किसी ने इस गूढ़ ज्ञान को शब्द दिए हैं, इस सत्य को शब्द दिए हैं, वही है ये अष्टावक्र गीता। वेदांत जो हमारे बेसिक वैल्यूज, सनातन की बेसिक धर्म को डिफाइन करता है, उसमें तो दोस्तों बहुत दूर तक पहुंचे हैं। और क्या बताया है, जब आप नॉलेज ही बन जाते हो, ऐसी स्थिति के बारे में बताया गया है। वेदांत तो कहता है जो ज्ञेय है, द वन दैट शुड बी नोन, वो जो है वो नित्य सन्यासी है। ही इज द स्टडी एसेटिक, जो नोएबल है, टू बी नोन है। पूरे नॉलेज बैंक में जो रियल जानने वाली चीज है, ये इट इज ऑलवेज बियॉन्ड द पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। निर्द्वंद होता है वो दोस्तों। ही शुड बी नोन एज अ कॉन्स्टेंट सन्यासीन who neither hates nor desires, who is free from the pairs of opposites। वेदांत दोस्तों अपने में बहुत गहरे में गया है। वेदांत says it is not sannyas if man renounces duty due to dislike, neither is it sannyas if he delights in escaping from his duty। Selfishness masquerades here as self-denial. Then there are men who mistake the inertia in themselves for equilibrium. They delight in slothfulness and interpret it as delight in the self। Vedanta is clear. It is not action but the attitude that binds or liberates the man। The true karma yogi, while acting, is not the agent। While being in the world, he is not of the world। As per Vedanta, therefore, the karma yogi alone is the true karma sannyasi। Friends, this triad is understood in Vedanta in great depths। ये तो यहाँ तक कहता है कि does any good come from ब्रह्म ज्ञान, द ज्ञेय, द नोएबल। नोएबल को जानने से ही मैन अटेन्स इमॉर्टलिटी। बिगिनिंगलेस इज द सुप्रीम ब्राह्मण। जो ज्ञेय है ना दोस्तों, ये सत्य और असत के भी उस पार है। फ्रेंड्स, ज़रा सा ही सोचने पे हमें यह तो अब समझ में आने लग पड़ता है कि ये सत्य और असत, बीइंग एंड नॉन बीइंग, ये सगुण ब्राह्मण, इट इज इमनेंट इन प्रकृति। ऐसी स्टेट में हम में कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स मिलते हैं। इस सगुण ब्राह्मण को समझने से we begin to understand the relative existence of
immortality of devas and of the death in case of the human beings. यह समझ में आने लग पड़ता है कि ब्रह्म के मैनिफेस्ट एस्पेक्ट्स with all its variations in the three gunas is Sat, and his unmanifest aspect in which the three gunas disappear in equilibrium is Asat. और दोस्तों, जब आप आगे निकल जाते हैं बियॉन्ड में, निर्गुण ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो वहाँ तो कोई मॉडिफिकेशन किसी भी तरह की होती ही नहीं दोस्तों। अब क्या मैनिफेस्ट और क्या अनमैनिफेस्ट, ये तो यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं रहता। नाउ यू बिकम प्योर कॉन्शियसनेस, नाउ यू हैव नीदर अ बिगिनिंग नॉर एन एंड। फ्रेंड्स, देखिए, the beauty is that even devas have a relative immortality, but this Nirgun Brahman is the absolute immortality. This supreme state is to be realized in intuition. और दोस्तों, यही है निर्विकल्प समाधि। एज पर वेदांत, वो जीवात्मा जो इस सत्य को इंट्यूट कर लेता है, इस ब्रह्म निर्वाण के बारे में जान जाता है, वो फिर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। वेदांत के हिसाब से दोस्तों, अखंड ब्राह्मण कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन समाधि ओनली। अब देखिए दोस्तों, आप अष्टावक्र के सानिध्य में जनक के शब्द आप समझ पाएंगे कितने सिंपल वर्ड्स में कैसे सत्य के कितने नजदीक पहुंचाया है अपने शिष्य को गुरु ने। क्या कहा जनक ने? ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीयम न अस्ति वास्तवम। दोस्तों, इससे डायरेक्ट कोई क्या कह पाएगा सत्य के बारे में? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, तीनों यथार्थ में, असल में, सत्य में न अस्ति, है नहीं, है ही नहीं। और दूसरी पंक्ति में क्या बोलते हैं? अज्ञानात् भाति यत्र इदं सः अहम अस्मि निरंजनः। अज्ञान के कारण भासता है, यत्र, जहां, जिसमें, जिस विषय में, वह मैं हूं, निरंजन हूं। मेरे में ये सिर्फ अज्ञान के कारण भासता है। अमेजिंग वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, ये क्लैरिटी इज अनबिलीवेबल। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता इदम तृतीयम वास्तवम न अस्ति यत्र इदम अज्ञानात् भाति सह अहम निरंजनः अस्मि। अब तो दोस्तों, हमें संस्कृत भी समझ में आने लग पड़ी है। अपने स्कूल टाइम्स की संस्कृत लग रहा है परिपक्व हो गई है। त्रिपुटी रूप जगत जो सत्य सा प्रतीत होता है, फिर जगत का और आत्मा का मिथ्या संबंध किस प्रकार है, ऐसी शंका निकल आती है दोस्तों।
और शंका है तो समाधान भी है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, इनका इकट्ठा नाम त्रिपुटी है। यह त्रिपुटी वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है। मुझ में, आत्मा में, जिस मेरे में यह त्रिपुटी अज्ञान से प्रतीत होती है, वह मैं तो निरंजन हूं, संपूर्ण प्रपंच से रहित हूं। यह ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी जो वास्तव में नहीं है, अज्ञान करके चेतन में ये तीनों प्रतीत होते हैं। वास्तव में चेतन का इनसे कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, जनक जी समझ तो और समझा तो स्वयं के बारे में ही रहे हैं। जो माया और माया के कार्य से रहित चेतन आत्मा है, वही मैं हूं। फ्रेंड्स, बीइंग इंडियन प्रोफेशनल्स, ये जो जनक की सत्य की झलक है, दैट इज वेरी मच योर राइट टू। दो सिंपल पर्सपेक्टिव्स का ध्यान रखें दोस्तों। एक तो वी ऑल नो ज्ञान एज डिफाइंड इन इंडिया ये क्या है। ज्ञान का जो सुपर सेट है ना दोस्तों, इसमें अज्ञान आता है, विज्ञान आता है और फिर ज्ञान आता है। अज्ञान है इग्नोरेंस, नहीं कुछ जानते, फिर भी सोचते रहते हैं कि हमें सब पता है। हमें जानना ही क्या है, हमारे पास तो कंप्लीट नॉलेज है, कुछ जानना बाकी नहीं है। और फिर कुछ होते हैं प्रोफेशनल्स हमारी तरह। फ्रेंड्स, टेक्निकली this Vigyan that we know comes in the middle, comes in the second category. But the moment life is being measured, this Vigyan is categorically put in the subset of अज्ञान। है ये दोस्तों अज्ञान ही, कोई मीनिंग नहीं है इसका। प्रकृति चल रही है और बस उसका ही है ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज है ये दोस्तों। हम लोगों का जितनी भी टेक्नोलॉजीज जो भी हम कर रहे हों दोस्तों, दिस विज्ञान इज टर्म्ड एज अज्ञान ओनली। दिस इज इक्विवेलेंट टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ नचिकेता, हाउ वन रीचेस हेवन, व्हाट leads to heaven. And then Yamaraj had explained these bricks, how to lay them, means elements, how to process them, and the heat, energy required, value addition, all those things, friends, we are aware. This is understanding the world of objects, of materials, the whole lot of technologies. It is all अज्ञान। फ्रेंड्स, समझने वाली बात यह है कि हमारे एंसेस्टर्स ने, सनातन धर्म ने, वेदांत शास्त्रियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हाउ क्लियरली आवर एंसेस्टर्स टर्म्ड दिस एज अज्ञान। नॉट गिविंग वैल्यू टू इट। दोस्तों, पहले तो एक साइंस चलती थी वैल्यू इंजीनियरिंग की, अब तो इसे हम पढ़ते नहीं, अब तो ये गायब हो गई। कहते हैं यूएस में पहले वैल्यू इंजीनियरिंग का एक सेल था। मैं तो अब उसके बारे में कुछ सुनता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता दोस्तों। ये वैल्यू इंजीनियरिंग नाम की चीज़ गायब हो गई। और दोस्तों देखिए आज हमारे क्या हालात हैं। दिस न्यूक्लियर आर्मामेंट्स, this WMDs, these biological warfares and wastages, but all आपको तो दोस्तों मुझसे ज़्यादा मालूम होगा।
surely it is the result of investing in अज्ञान, that is विज्ञान। इससे अच्छे तो हम अज्ञानी ही थे दोस्तों। और दूसरा एस्पेक्ट फ्रेंड्स, अष्टावक्र ने तो केवल यह बताया कि देह को आत्मा से पृथक कर लो और तुम इसी क्षण फ्री हो जाओगे। दोस्तों, जनक ने तो उसको एक्स्ट्रापोलेट किया और यहाँ तक पहुँच गया। हमने क्या किया दोस्तों? इस पॉइंट को दोस्तों मैं बार बार बताता हूँ आपको। गोरखनाथ की बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। रिमेंबर, गोरखनाथ इज दैट आइकॉन ऑफ इंडिया who has opened maximum number of gates to the Atmagyan, to the Brahma Gyan. Remember that. तो गोरखनाथ को दोस्तों कभी ना भूलें, हमारे वक्त के संत रहे हैं वो। प्लीज रिमेंबर दैट इफ यू हैपन टू गेट अ फ्लिकर, एक झलक दिखती है आपको, तो गोरखनाथ के प्रिंसिपल को याद रखिएगा, ड्वेल ऑन इट, बिकॉज दैट लाइफ इज वर्थलेस इन विच यू आर नॉट इवॉल्विंग to be a more free being than what you are as on that time. ये ज्ञान, ये ज्ञेय, ये ज्ञाता केवल आभास मात्र है, ऐसा बता डाला है अष्टावक्र ने। केवल अज्ञान के कारण है ये सब। So friends, you are necessarily some other entity which is free of any such representation. So friends, this is Open Secret's explanation about this sutra. Janak begins to transcend. जनक को सत्य की झलक मिली है दोस्तों। I'm pretty sure you would have liked the explanations of Open Secret on these deep but simple looking sutras of Ashtavakra Gita. दोस्तों, बहुत ही अनूठा शास्त्र है ये, लेकिन ये हमारा शास्त्र है, ये आज का शास्त्र है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है, हमें दिखाता है, हम इसमें अपनी झलक पाते हैं दोस्तों। If you find our explanations and this scripture, Ashtavakra Gita, to be of relevance to you, to be of interest to you, if it gives you eye-openers, it gives you directions, if it carries you forward in your journey of life, please give this video a like, a thumbs up. Please share this video with your important contacts whom you feel will be benefited. Yes, in the process you will be helping us increase our viewership and we thank you for the same. Friends, keep these videos as a digital library with you. One day you will feel the need of getting into serious business of life, Adhyatma. That time this may be of relevance to you, of reference to you, because we feel that no other book, no other oration, no other lectures get into the details of Ashtavakra Gita the way it should, the way it is relevant to us, the Indian professionals, adult, senior Indian professionals. Thank you very much, friends. I will end this video once again with my village prayer. हे पुराण परमात्मा,
पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक्स फ्रेंड्स।